शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है रिवाइज्ड कोर्स। 23/12/94 की। अपने 3 स्वरूप सदा इस स्मृति में रहें। आज बाबा विशेष स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए दुनिया में कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। जीवन की जो हमारी बिल्डिंग कहें या उसका स्वरूप कहें या चरित्र का विकास कहें या बाबा जो हमें लक्ष्य दिया है बाबा ने, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी, इस स्वरूप तक पहुंचने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा को पुरुषार्थ करना है। और उस पुरुषार्थ के लिए पहला तो हम अपने आप को चेक करें कि जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो संगम योगी ब्राह्मण कहाँ तक बने, क्योंकि जब तक ब्राह्मणपन की फीलिंग अंदर नहीं है, अंदर यही नहीं एहसास हो रहा कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म को याद करना। बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर मेरी पहली, क्या कहते दुनिया में जब मकान की नींव रखते हैं तो पहली ईंट ही ठीक नहीं है तो क्या बनेगा? बिल्डिंग आगे मजबूती को प्राप्त करेगी। तो ब्राह्मण जीवन की पहली ईंट, पहली धारणा, पहली मर्यादा क्या है हमारी? ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर ब्रह्म परम पिता परमात्मा को याद करना। ब्राह्मणों की विशेषताएं चेक करो, कई बार मैंने भेजी आप सबके मोबाइल पे। ब्राह्मण जीवन क्या है पहले उसको चेक करो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अगर मैं बाबा का बच्चा बना हूं तो ब्रह्मचर्य नियम का मेरा जो पालन है, जो धारणा है मेरी, वो पक्की है, वो पक्की होनी चाहिए। मोटी मोटी, बारीक तो बहुत सारी हैं, मोटी मोटी। ब्राह्मण माना अन्न शुद्धि। अब
अभी तक मैं अगर भिखारियों के हाथ का भोजन खाती हूँ, लहसुन, पान, बीड़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है, शुद्ध अन्न की मेरी धारणा अगर नहीं है, तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ? नियमित सत्संग, क्या मैं रेगुलर सत्संगी हूँ? सत्य के संग में, सत्य का संग करता हूँ, करते हूँ। चौथी धारणा, दिव्य गुणों की धारणा, आत्मचिंतन, स्वचिंतन, जो निंदा पर चिंतन के जो संस्कार है, अगर मेरे में अभी तक भी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, नियमित सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा। अगर दिव्य गुणों की धारणा में पहला गुण आता है आत्मचिंतन, उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़। और अगर मैं बाबा का बच्चा बनने के बाद अब तक भी परचिंतन करता हूँ, दूसरों को देखता हूँ, ये मोटी मोटी धारणाएं बताई, अगर इनमें से कोई भी धारणा की कमी है, तो मैं ब्राह्मण हूँ, ये चेक करना। ब्राह्मण जीवन माना स्वाध्याय। दुनिया में भी क्या होता है? ब्राह्मण माना पढ़ना लिखना, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 सब्जेक्ट। 4 धारणाएं हैं और 4 सब्जेक्ट। पहले अपने आप को इसमें नंबर हर एक आत्मा को देना चाहिए। यहां से ही अगर मैं पास नहीं हूं, क्रॉस लिस्ट में हूं अभी तक, तो ब्राह्मण सो फिर फरिश्ता। फरिश्ता माना जिसका देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता ना हो। अभी तक मैं अपने आप में, बहू में, बेटे में, कारोबार में फंसा पड़ा हूं। अभी तक मेरे अंदर की फीलिंग ये आती है बार बार, फंसा पड़ा हूं, जकड़ा पड़ा हूं, मैं निकल ही नहीं पा रहा उससे। इसका मतलब ये नहीं है कि कारोबार छोड़ के कोई यहाँ आके बैठ जाना है, लेकिन इजीली, स्मूथली मैं बाबा का बच्चा भी हूँ और मेरा कारोबार भी स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल आराम से चल रहा है। फरिश्ता। तो भविष्य में बनेंगे हम देवी और देव। अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से, अपनी पुरानी आदतों से जकड़े पड़े हैं हम। एक ही बात को बार बार बाबा सिखा रहा है, मैं परिवर्तन कर ही नहीं पा रहा हूं। परिवर्तन, फरिश्ता माना परिवर्तन। ये शरीर क्या है? वर्तन। आत्मा क्या है? परी। मेरा स्वभाव संस्कार परी जैसा, फरिश्ते जैसा अगर बना नहीं, तो मैं देवता कहां से बनूं? देवता मेरी कौन सी डिग्री है? देवता तो स्टेटस है ना, सर्टिफिकेट है ना। स्कूल में
बच्चा पढ़ता है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चाहे कितनी भी उसने स्टडी कर ली हो, जब कोई वो जॉब लेने जाएगा कहीं सर्टिफिकेट लाओ। आपने वकालत बहुत अच्छी की है, हो सकता है कि दुनिया के कई ऐसे वकील हैं उनसे ज्यादा आपको लॉस पता है। बहुत ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो आपको एक टैबलेट देते हैं, ठीक हो जाते हो आप, लेकिन अगर वो अच्छा जॉब ढूंढने जाए तो उनको मिलेगी क्या सर्टिफिकेट? तो देवता हमारा सर्टिफिकेट है, इसलिए बाबा की आज की मुरली को हमने बहुत ध्यान से अंदर लेकर के जाना है, चिंतन करना है, अभ्यास करना है, पढ़ाना है अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा बैठक ठीक कर लूं। अजय तुम बीच में बैठ के आया। तो बाबा बोल रहे थे संगम युगी ब्राह्मण नंबर 1, नंबर 2 ब्राह्मण सो फरिश्ता, नंबर 3 फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो, कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण की हुई है सर्व शक्तियों को धारण किया है। सर्व शक्तियां व कोई शक्ति बाबा कह रहे हैं, अगर एक शक्ति भी कमजोर है या कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। बाबा तो शक्तियां दे रहे हैं परंतु
धारण नहीं कर सकते। इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तक नशीन। ब्राह्मण स्वरूप सदा बाबा ने क्या बताया? ताज तख्त और तिलक। ताज की भी बाबा डेफिनेशन बता रहे हैं, विश्व कल्याणकारी की जिम्मेदारी का ताज, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त में सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, ऑलवेज मुझे स्मृति में रहता है, सोल कॉन्शियसनेस मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्मृति बनी रहती है, सदा बाप के दिल तक नशीन। एक है मैं बाबा को प्यार करता हूँ, दूसरा बाबा के दिल में मैंने जगह बना ली। तो बाबा ने ये विशेषता बताई किसकी? ब्राह्मण स्वरूप। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी, जिनकी क्षत्रियपन की निशानियां चेक करते जाओ। आज त्रेता युग की आत्माओं की निशानी क्या होगी? कभी बहुत खुश, कभी बहुत कम, कभी बाबा से अधिकार, कभी ममता, डावाडोल स्थिति। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन हूं? कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है ना। लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है। बोल और कर्म समान है या अंतर है? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो। कोई कहे आप चंद्रवंशी हो तो पसंद आएगा? आएगा नहीं। और कर्म क्या कर रहे हो? कर्म क्या कर रहे हो? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो, उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना।
तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो। आज सबको बाबा ने फोटोग्राफर बना दिया। सब अपना अपना फोटो निकालो। मैं कौन हूं? अंदर से झकझोर दो, एकांत में बैठ के पूछो, मैं कौन हूं? पहले दिन बाबा के घर में आए थे, हमें पहला पाठ पढ़ाया था, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। और आज 87 वर्ष हो गए बाबा को आत्मा समझो, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। पूछो एकांत में बैठ के, मैं कौन हूं? उसकी तह में चले जाओ, अंदर चले जाओ डीपली। मैं कौन हूं? इस संसार में क्यों आया हूं मैं? जो मैं वर्तमान में हूं, क्या मैं यही हूं? जो कर्म मैं कर रहा हूं, क्या यही मेरे कर्म है? जैसे मैं चल रहा हूं, क्या ये ठीक है? बहुत सारी बातें। अगर फोटो भी कोई को अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हैं ना। तो सारे दिन में वह कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो? चेक करो। रहना तो मैं शांति में चाहता हूं, लेकिन अशांति मचा के रखता हूं। देना सबको मैं सुख चाहता हूं, लेकिन फिर भी दुख देता रहता हूं। प्यार तो मैं सबको करना चाहता हूं, लेकिन प्यार लेने वालों की लिस्ट में आके खड़ा हो जाता हूं। खाना तो मैं शुद्ध भोजन चाहता हूं, लेकिन अशुद्ध भोजन को देख करके जीवा चलायमान हो जाती, आसक्ति आ जाती। कई चीजें चेक करो। चेक करके फिर चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन की शक्ति है कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है? क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आनी चाहिए ना। कोई चीज आपके पास है तो समय पे काम भी तो आवे ना। घर मेरा भरपूर है, परंतु एक भी चीज मांगो तो यूज के टाइम पे जवाब मिले है नहीं, मिल नहीं रही। तो बाबा कहते हैं दुश्मन है ही नहीं तो शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र कोई काम में आवे ही ना। तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है क्या? कि दुश्मन बार बार वार करता है, पीछे से शक्ति याद आ जाती। अमृत वेला मुझे उठना चाहिए था, लेकिन 4:45 बज गए। उसके बाद आज फिर अमृत वेला चला गया। क्लास में मुझे 5:30 पहुंचना था, आज फिर वही 6:15 बज गए। ये क्या है?
आज मुझे मुरली क्लास में टाइम पे पहुंचना था, फिर वही 6:30 बज गए। मैंने अन्न शुद्धि का संकल्प लिया था, फिर समोसे चाट पकौड़ी सामने आ गया। चला आज तो खा ही ले। फिर ओम नमः शिवाय। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोले, मुझे गुस्सा नहीं करना है। कोई चीज ढूंढने गई, मिल नहीं रही, फलानी कहाँ रखी है, ढूंढते रहे ढूंढते, फिर आ ही गया। तुम लोग क्या करते? तो वो बाबा कह रहे हैं, पीछे से शक्ति याद आती है, मुझे ऐसे नहीं करना था। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक कर। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा। समझा? जिनको बाबा के आज के महावाक्य समझ में आए, अब तक की बात उठा आगे आए समझ में। क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं कहा जाता है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो क्या चेक करना है? मैं ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक बनी हूँ। दूसरा है फरिश्ता। दूसरा है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट क्या है कि कभी बोझ उठाने की दिल करती है, उठा लेते हो क्या? उठाने नहीं चाहते, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है, ये क्या? माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना नहीं चाहते, लेकिन उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण माया के अधीन बन जाते हैं। तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है ना, तो अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं। हर बात में क्या कहते हैं? हर बात में क्या कहते हैं? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात स्वतंत्र, और अधीन अर्थात परवश। अंदर जा रही बात? जा रही है अंदर? क्या जा रही है? अधिकारी अर्थात स्वतंत्र, अधीन अर्थात परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते, याद रखना, अंडरलाइन करो। जो आत्मा अपने स्वभाव के, अपने संस्कार के, अपनी बुराई के, अपनी कमी के, अपनी कमजोरी के, अपने पुराने संस्कारों के, अपने पुराने स्वभाव के अगर अधीन है, तो वो आत्मा कभी भी मौज का, खुशी का अनुभव नहीं कर सकती है। और ब्राह्मण माना मौज की जीवन। अगर कोई समय मौज की बजाय मूझते हो, तो ये क्या है? ये कैसा है? क्या यही होता है? क्या करेंगे?
हम तो आए थे बाबा के घर में खुशियां लेने। ये होता है ब्राह्मण जीवन, ये होती है मौज की जीवन। हाँ? ये तो मौज नहीं है। तो बाबा कहते ये क्या हो गया, मूझने की जीवन। आए थे मौज करने और मुझे पड़े हैं। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर ये पहला पाठ याद करो कि मैं कौन हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा? इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है। रोज की मुरली में मैं कौन हूं का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूं, मैं सबका उद्धार। भेजिए ना, मैंने कितनी बार सम्मानों की लिस्ट सबके व्हाट्सएप पे भेजी। सम्मान की माला कितने सम्मान बाबा ने दिए। अगर कभी मूंछ पैदा होती है तो वो सम्मान की माला पढ़ो, सामने लाओ। अरे मैं तो विश्व कल्याण करने वाली आत्मा, अपना ही कल्याण नहीं कर रही। मैं तो सबको शांति देने वाली आत्मा हूं, मैं ही अशांत नहीं पड़ी हूं। मैं तो सुख की देवी हूं, मैं ही दुखी हुई पड़ी हूं। वो बाबा कहते चेक कर। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे क्या? कसा वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो क्या फरिश्ता कहेंगे? और हल्के की निशानी, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे क्या? और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्वप्रिय होगा, न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं है। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध, संपर्क वाले। मेजॉरिटी 95% दिल पसंद तो जरूर है, लेकिन रिजल्ट भी तो होनी चाहिए। 5% की बाबा मार्जिन दे रहे, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव होना चाहिए। समझ में आया? जब आप व्यवहार में आ रहे हैं तो आपके व्यवहार से वो अनुभव होना चाहिए। जड़ संस्कारों के साथ चल रहे, नो चेंज, नो परिवर्तन, हट्टी नेचर। ये ब्राह्मणों की नेचर नहीं। वो गीत है ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बाबा ने कहा बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे, माना हम बाबा के बन गए अपने दैवी संस्कारों से, चाहे कितना भी हो जाए नहीं बदलेंगे। लेकिन ब्राह्मणों का क्या होता है? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। पुराने संस्कारों को लेके घूम रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ना, नहीं हम नहीं बदलेंगे। अगर नहीं बदलोगे तो, अगर पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, हट्टी नेचर को, अलवेलेपन की आदत को, संस्कारों को
नहीं बदलोगे तो बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को समझते नहीं है, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते हैं तो आप अपने विल पावर से उनको पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव क्या होता है, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं पुरानी देह से लगाव? देह के संबंध से हल्के हो गए हो या नहीं? काका, चाचा, मामा सबसे न्यारे हो गए हो कि अभी होना है? न्यारे और प्यारे, प्यारे हैं लेकिन न्यारे हो करके प्यारे बनते, ये गलती हो जाती है। पहले बाबा कहता है न्यारा, फिर बनो सबका प्यारा। संबंध निभाने की बाबा मना नहीं करते हैं लेकिन तोड़ निभाने की बात करते हैं। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका फर्ज है, निभाओ ना, लेकिन उसमें फंस जाओ, जकड़ जाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, बनना चाहिए न्यारा और फिर प्यारा। बन क्या जाते हैं, पहले न्यारा, पहले प्यारा और फिर न्यारा। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प आ जाता है? जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं। जब बाबा के आप बच्चे बने, आपके सामने कोई परिस्थिति आई, कोई विपदा आई, तो उस समय कौन याद आता है? बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार की बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आ जाते हैं। परिस्थिति किनारे की बजाय सहारा अनुभव कराती। जब मर्जीवा बन गए हो तो अगले जन्म की संबंधी काका, चाचा, मामा, बाप सब याद है क्या तुमको? जब तुम्हारी जीवन नहीं बन गई तो स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से कोई भी तुम्हारा रिश्ता नहीं। ये परिभाषा बोलते हो ना, फिर समय पर कहां से निकल आते हैं? टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है क्या? मरे हुए से जिंदा हो जाते हैं क्या? फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब कुछ नया नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक सीढ़ी है, देह अभिमान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो है वो है सूक्ष्म देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। मोटे तौर पे सबको पता है देह अभिमान क्या होता है। लेकिन आज बाबा ने एक और राज बताया, देह अभिमान और देह भान। बाबा ने कहा देह भान माना सूक्ष्म। देखो बाबा क्या बता रहे, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते हैं,
तो देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। किस किस का? अपने बुद्धि का अभिमान। आए थे यहाँ सीखने के लिए, है ना? फर्स्ट डे क्या आए थे यहाँ पर क्या करने? सीखने के लिए। सबको बाबा मिला? सबको मिला बाबा? जिसको बाबा मिला वो हाथ उठा। किसने मिलाया? किसने मिलाया? हाँ, जो भी आप बने हो, यहाँ बैठे हो, किसने बनाया? बाबा ने। तो बाबा ने यहाँ क्यों बुलाया? तो घर में बैठ के बन लेते ना बाबा। आश्रम में आने की क्या जरूरत? हाँ, आश्रम में क्या जरूरत? इतना बड़ा बाबा ने घर बनाया किसके वास्ते? कोर्स कहाँ किया? घर में बैठ के। जो टीवी से ज्ञान में चले वो हाथ उठाओ जरा, देखो एक हाथ तो होगा कोई। ब्राह्मण जीवन टीवी से बनी। जिन दीदियों ने निमित्त बन 7 दिन का कोर्स कराया, रास्ता दिखाया, पहले अपने आप को चेक करो, उनसे आपकी भावना कितने % है? पहले तो यहाँ चेक करो सब अपने आप को। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी तो बलिहारी किसकी है? हमारी दीदियों की, हमारी दादियों की। अगर ये ब्रह्मा ना होता तो, ये ब्रह्मा ना होता तो दीदियां तैयार होती, दादियां तैयार होती। दादियां तैयार नहीं होती तो हम तैयार होते, हम तैयार नहीं होते तो तुम तैयार होते। लेकिन जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हफ्ता कोर्स करते हैं, 6 महीने के अंदर सब रंग बदलने लग जाते हैं, सब रंग बदलने लग जाते हैं। वो सूक्ष्म चेकिंग बाबा कह रहा है करो, वो बताने जा रहा है। ये लाइट या अनेक प्रकार के अभिमान आते। कौन सा पहला अभिमान कौन सा आता? जब तुम आए थे यहाँ पे आत्मा पता था, परमात्मा पता था, सृष्टि चक्र पता, नॉलेज पता था? नहीं पता थी। जब आए तो पता चले। तो बाबा कह रहे पहले चेक करो। अनेक प्रकार के अभिमान आ जाते, अनेक प्रकार के। जो नीचे बैठ सकते ना, यहाँ लाइन में आ जाओ। तो बाबा कह रहे थे अपने बुद्धि का अभिमान। सबसे पहला क्या अटैक होता है? अपनी बुद्धि का अभिमान। में बहुत समझदार। अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान। कितने प्रकार के अभिमान नोट करो सब। अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान। अपनी विशेषताओं का अभिमान। अपनी कोई विशेष कला का अभिमान। अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह अभिमान से भी बहुत महीन। आंखें दिखाना शुरू कर देती। कोई समझानी दो, कोई बात करो।
तो दुनिया में कहावत क्या बोलते हैं? मेरी बिल्ली, हाँ क्या कहावत कहते हैं? मेरी बिल्ली मेरे को ही म्याऊं बोल रही है। माया बिल्ली अंदर घुस जाती है, वो मैं बस गया, मैं की बलि काट के आए थे, फिर चढ़ गई मैं। बाबा कहते सुनो ध्यान से, नोट करना। कितने अभिमान बताए? बुद्धि का अभिमान सबसे पहला अटैक करती है माया। अनपढ़ थे, गंवार थे, कुछ नहीं पता था उन्हें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, सृष्टि क्या, चक्कर क्या, नॉलेज क्या, कुछ भी पता नहीं था। कईयों को तो ये भी नहीं पता था जीवन क्या होती है। डूबे पड़े थे शराब के अंदर, जिंदगी बिल्कुल नरक बनी हुई थी। कपड़े पहनने की अक्ल नहीं थी, बैठने की अक्ल नहीं थी, है ना। वो जब हम कोर्स कराते हैं ना, उसमें एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक शेर का बच्चा खो गया और वो भेड़ का बच्चा खो गया। तो शेर का बच्चा खो गया, भेड़ों के झुंड में चला गया। क्या था? शेर का बच्चा। अब भेड़ें क्या कर, भेड़ क्या करती? सारा समय खूब होती, झुंड में रहती, उसका उठना बैठना खाना पीना सब कैसा? भेड़ जैसा। एक दिन उसको याद आया, सामने शेर जोर से गरज रहा था, उसको ये मेरी कोई जानी पहचानी आवाज लग रही है। गया, जोर से बुला, सारी भेड़ें, उसको जागृति आई, मैं भेड़ का बच्चा नहीं, मैं कौन हूं? शेर का बच्चा। ऐसी गंदी दुनिया में पड़े थे जहां उनको खाने की अक्ल नहीं थी, पहनने की अक्ल नहीं थी, जानवर जैसी जीवन बन गई थी हमारी। और बाबा ने आके सबसे पहले हमें क्या दिया? स्व की पहचान दी। तुम शरीर नहीं, तुम कौन हो? तुम आत्मा। बाबा ने पहचान दी हमको, तुम परमपिता परमात्मा की संतान हो। तुम ऐसे वैसे नथु गहरे नहीं, तुम भविष्य के होवनहार देवी और देवता हो। अब चलते चलते साल और 6 महीने के अंदर क्या आया? बुद्धि पर फिर से माया ने अटैक कर दिया। मैं बहुत क्या अटैक किया? मैं बहुत बुद्धिमान हूं। इनको क्या पता? ये तो घर में रहती है बहन जी, इनको क्या पता? मैं बहुत समझदार, तुमको क्या पता? हाँ? तो पहला अभिमान क्या था? बुद्धि का अभिमान। फिर दूसरा, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान। भूल गए हमारी नशेड़ी जीवन थी, भूल गए हमारे लड़ाई झगड़े के संस्कार थे। बाबा ने तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण किया, श्रेष्ठ जीवन बनाई। अब उसी का अभिमान हो गया, मैं तो बहुत अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। तीसरा अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी तो आत्मा हूं। अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, मैं तो बड़ी शांत आत्मा हूं, मैं तो बड़ी शीतल आत्मा हूं, मेरा स्वभाव तो बहुत मीठा है। फिर अपनी विशेषताओं का अभिमान, मैं तो कितना अच्छा भाषण करती हूँ, मेरे अंदर तो सफाई की विशेषता है, मेरे अंदर तो ये विशेषता है। फिर कोई कला का अभिमान, बाबा कहते फिर अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह अभिमान से भी बहुत तिखे हैं, नहीं ना। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन ये है
अभिमान के दरवाजे, नोट करो सर, अभिमान के दरवाजे कौन से? मैं कुछ हूं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इनको क्या अक्ल है, मैं बहुत समझदार। तो बाबा बता रहे ये सूक्ष्म अभिमान, मैंपन और मेरेपन के देह अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ देह का भान व देह के आकर्षण से परे व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी परे हो। और अभिमान की निशानी, जहां अभिमान होगा, बहुत अच्छी बात बाबा बताने जा रहे, चेकिंग करने के लिए अगर आपको अभिमान आता है तो चेकिंग करो कौन सी? अभिमान की निशानी है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी जल्दी फील होता है, और जहां अभिमान होता है वहां अभिमान भी जल्दी फील होता है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को कौन भूल जाते हो? क्या कह रहा बाबू? अगर आप में कोई गुण है, कोई विशेषता है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो शब्द कौन सा है? अंडरलाइन करो और मोटे अक्षरों में बुद्धि रूपी डायरी में लिख के ले जाओ। करण करावन हार बाबा, क्या? करण करावन हार बाबा मेरे द्वारा करा रहा। करण करावन हार शब्द और अभिमान दोनों को मिटा देता है। करण कराना शब्द जब बुद्धि में आ जाए तो जो अंदर भान आ रहा है वो भी, और जो अभिमान आ रहा है वो भी। एक शब्द सदा याद करना तो सहज है ना, सारी मुरली भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाते हो तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। कौन सा? करावन हार बाबा मेरे से करारा। कितना प्यारा गीत है, सुना है ना सबने? कौन सा गीत? हाँ, करण करावन हार करारा। क्या है निजा में पूरी लाइन? करण करावन हार कराए जा रहा है और करण हार हम किए जा रहे हैं। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज और कितना अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा करण हार करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने ना। फॉलो फादर, या तो माया, कभी माया भी मदर फादर बन जाती है कईयों की। इतनी अच्छी बात बाबा बता रहे। बड़ी अच्छी पालना प्राप्त कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहली प्राप्ति फिर धोखा। माया क्या कराती है? पहले प्रलोभन देगी आपको, योग तो बाद में भी हो जाएगा।
पहले आने तो दो, है ना। सेवा तो बाद में भी हो जाएगी, 24 घंटे सेवा है। लाल हरे नीले पीले नोट दिखते हैं ना, सेवा तो बाद में भी हो जाएगी, 24 घंटे सेवा करनी है। माया पहले क्या करती है? प्रलोभन में ले आती है, फिर बाद में क्या करती है? धोखा देती है। तो धोखा खाकर जो समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो या कभी लेवता हो कभी देवता हो, चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कोई श्रृंगार धूल में मिल जाता है, कभी श्रृंगार कोई भूल जाता है। सर्वगुण संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, ये देवता की निशानी है ना। देवताओं की निशानी क्या कहते हैं? सर्वगुण से, बोलो सभी जोर से, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये गुण ही कहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न कहाँ तक बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव होते हैं क्या? जैसे बाप के 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु, सदा याद रहते हैं, ऐसे 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको है या कोई आने वाले हैं जिनको बनना है? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और फिर कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन? आप ही हो ना। फलक से को हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। क्षत्रिय हो या विजयी हो, क्षत्रिय कोई बनेगा क्या? दूसरे बनेंगे। आप तो ब्राह्मण हो ना। चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, यहाँ क्षत्रिय से मतलब बाबा जाति की बात नहीं कर रहा है, यहाँ संस्कारों की, युद्ध की बात कर रहा है। युद्ध करते रहेंगे तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना कि कभी कभी हो गए हट जा नहीं। तो आप सब कौन हो? ब्राह्मण हो? बाबा क्या पूछ रहे हैं? आप सब कौन हो? जो पक्के ब्राह्मण है वो हाथ उठाओ। पक्के वाले, लंबा हाथ उठाओ। पक्के वाले, कच्चे तो नहीं हो। शक्तियां पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आए। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया था, कैसे हो गया था, ये संकल्प तो मेरा नहीं था। बाप तो कहते स्वप्न मात्र में भी कोई धोखा देने वाला संकल्प ना आए। स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं। ऐसे पक्के हो ना। शक्तियां महापक्की हो, कहो पांडव पक्के हो, हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? अगर आप ही कच्चे पक्के होंगे
तो औरों का क्या हाल होगा। तो औरों तो पांडव तो बैकबोन है ना, बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है। बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ तो बहुत है, नहीं तो मार खाते हैं। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। संकल्प था जाना है, फिर क्या संकल्प है, अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रही है, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे या घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी हमारे सेवा स्थान है, तो ना सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना कि मजबूरी से जाते हो। सेवा माना ही खुशी, समझ में आया? सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे, ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बहुत बगुले हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाया है क्या? बनाएंगे क्या? बगुलों को भी हमें हंस बनाना है। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का याद रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए तो ऐसे तो नहीं होगा ना, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, धारणा के लिए मुख के साथ, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन सदा देवता अर्थात दाता, दाता माना देने वाली, सर्व खजानों से संपन्न आत्मा बन सदा वरदानों को कर्म में लाने वाली, कर्म योगी आत्मा बन आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सभी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे। सीधे खड़े हो जाओ, लाइन में, सब लाइन में खड़े हो जाओ सब। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया। ये मत सोचो हमारे पुराना जीवन है, हम नहीं बदल सकते। नहीं, इस संगम युग पर मैं ब्राह्मण आत्मा सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि सर्व सिद्धियां मेरे हाथ में। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली पर कर देती। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियां द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी कभी भी हार नहीं होती ना। बाबा की आज की मुरली में से ही स्लोगन ही पक्का करके जाओ। क्या पक्का कराया बाबा ने? जिनके साथ बाप सर्वशक्तिमान है, क्या उनकी कभी भी हार नहीं होती है। आज का अव्यक्ति इशारा, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बनेंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस रखो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। ओके, ओम शांति शांति शांति।